जय हिंद दोस्तों। आज वैज्ञानिक और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की पुण्यतिथि पर उनको स्मरण करते हुए आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत हैं। 30 अक्टूबर 1909 को उनका जन्म हुआ और 24 जनवरी 1966 को उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और स्वप्नद्रष्टा थे वे, जिन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना दी थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य आरंभ किया जब अविच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर था और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भाभा का जन्म मुंबई के एक सम्राट पारसी परिवार में हुआ था। उनकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। भारत वापस आने पर उन्होंने अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाया। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के मिशन में प्रथम पद के तौर पर उन्होंने 1945 में मूलभूत विज्ञान में उत्कृष्टता के केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। डॉक्टर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक और प्रसिद्ध इंजीनियर होने के साथ साथ एक समर्पित वास्तुशिल्पी, सतर्क नियोजक एवं निपुण कार्यकारी थे। वे ललित कला व संगीत के उत्कृष्ट प्रेमी तथा लोकोपकारी थे। 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1953 में जेनेवा में अनुष्ठित विश्व परमाणविक वैज्ञानिकों के महासम्मेलन में उन्होंने सभापतित्व का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक का 24 जनवरी सन 1966 को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। यह कोई हत्या या साजिश थी, इसका पता नहीं। उनका बचपन, जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जब छोटे थे तो चांद, तारों और अंतरिक्ष के संबंध में उनकी बड़ी जिज्ञासा थी। जब वे रात को सोते थे तो कई घंटों तक उन्हें नींद नहीं आती थी। इसकी वजह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग में विचारों की तीव्रता के कारण ऐसा होता था। मात्र जब 15 वर्ष के भाभा उन्होंने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को समझा तो उन्होंने अपने ही विचारों को और प्रगाढ़ता से और अधिकता से समझकर आगे अपने जीवन को व्यतीत करते हुए सिद्धांतों को समझकर प्रयास करते गए। उन्होंने मुंबई से कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल से पढ़ाई की, फिर एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से BSc पास किया। मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाभा जी वर्ष 1927 में इंग्लैंड के KS कॉलेज कैम्ब्रिज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहकर उन्होंने सन 1930 में स्नातक की उपाधि अर्जित की। सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जर्मनी में उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन किया और बहुत सारे प्रयोग किए। हालांकि इंजीनियरिंग पढ़ने का निर्णय उनका नहीं था। यह परिवार की ख्वाहिश थी कि वे एक होनहार इंजीनियर बने। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूरी थी, लेकिन अपने प्रिय विषय फिजिक्स से भी खुद को अलग नहीं कर पाए। उनका लगाव जुनूनी स्तर तक था। उन्होंने कैम्ब्रिज से ही पिता को पत्र लिखकर अपने इरादे बता दिए थे कि फिजिक्स ही उनका अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की थी, जेनेवा में
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉक्टर भाभा ने 20 अगस्त 1955 जब देश आजाद हुआ था तो होमी जहांगीर भाभा ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से अपील की कि वे भारत लौट आए और भारत में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं। इन्हीं में से एक थे मैनचेस्टर की इंपीरियल केमिकल कंपनी में काम करने वाले होमी नौशेरबाजी सेठना। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले सेठना में भाभा को काफी संभावनाएं दिखाई दी। ये दोनों वैज्ञानिक भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के अपने कार्यक्रम में जुट गए। यह कार्यक्रम मूल रूप से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की ही देन था, लेकिन यह सेठना ही थे जिनकी वजह से डॉक्टर भाभा के निधन के बावजूद न तो यह कार्यक्रम रुका और न ही इसमें कोई बाधा आ पाई। उनकी इसी लगन का नतीजा था कि सन 1974 में सेठना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बताया कि उन्होंने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की पूरी तैयारियां कर ली है। यह भी पूछा कि क्या वे इस सिस्टम को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया कि एक बार सिस्टम शुरू होने के बाद इसे रोकना संभव नहीं है। ऐसे में अगर वे मना कर देगी तो उसे नहीं सुना जा सकेगा, क्योंकि तब विस्फोट होकर ही रहेगा। इंदिरा गांधी जी की हरी झंडी मिलते ही तैयारियां शुरू हो गई। अगले ही दिन 18 मई को वैज्ञानिक सेठना ने कोटबर्ग में इंदिरा गांधी जी को संदेश भेजा। भारत का यह परमाणु विस्फोट इतना गोपनीय था। डॉक्टर होमी भाभा ने डॉक्टर सेठना को भारत लौटने के बाद बहुत सोच समझकर केरल के अलवाई स्थित इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का प्रमुख बनाया था, जहां उन्होंने मोनोजाइट रेत से दुर्लभ नाभिकीय पदार्थों के अंश निकाले। उस दौरान से वे कनाडा भारत रिएक्टर साइरस के प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहे। इसके बाद डॉक्टर वैज्ञानिक सेठना ने सन 1959 में ट्राम्बे स्थित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी पद का कार्यभार संभाला। यह प्रतिष्ठान आगे चलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बना। वहां उन्होंने नाभिकीय ग्रेड का यूरेनियम तैयार करने के लिए थोरियम संयंत्र का निर्माण कराया। उन्होंने अथक प्रयास और कुशल नेतृत्व से सन 1959 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में प्लूटोनियम पृथक करने के प्रथम संयंत्र का निर्माण संभव करवाया। इसके डिजाइन और निर्माण का पूरा काम भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ही किया। उल्लेखनीय है कि आगे चलकर इसी संयंत्र में पृथक किए गए प्लूटोनियम से वह परमाणु युक्ति तैयार की गई, जिसके विस्फोट से 18 मई 1974 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में सन 1974 में प्रोग्राम किया था। बुद्ध मुस्कुराए डॉक्टर सेठना के मार्गदर्शन में ही 1967 में जादूगुड़ा झारखंड से यूरेनियम हासिल करने का संयंत्र लगा। डॉक्टर सेठना ने तारापुर के परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ईंधन के विकल्प के रूप में मिश्र ऑक्साइड ईंधन का भी विकास किया। पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद अमेरिका ने यूरेनियम की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये रिएक्टर अमेरिका निर्मित ही थे, वह तो भला हो फ्रांस का कि उसने आड़े समय पर यूरेनियम देकर हमारी मदद कर दी। अन्यथा डॉक्टर सेठना तो मिश्र ऑक्साइड से तारापुर के परमाणु रिएक्टर को चलाने की तैयारी कर चुके थे। डॉक्टर सेठना स्वावलंबन में विश्वास रखते थे और किसी भी काम को पूरा करने के लिए किसी के एहसान की जरूरत महसूस नहीं करते थे। वैज्ञानिक
काम में उन्होंने राजनीतिक दखल कतई पसंद नहीं था। वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के प्रबल पक्षधर थे। वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर 1958 में संयुक्त राष्ट्र जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उप सचिव रहे। वे संयुक्त राष्ट्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य थे और 1966 से 1981 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे। डॉक्टर सेठना अनेक संस्थानों के अध्यक्ष और निदेशक भी रहे। वे 1966 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए और 1972 से 1983 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। इस पद पर होमी भाभा के बाद वे ही सबसे अधिक समय तक रहे। इस दौरान इस पद पर उन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई गति प्रदान की। उन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे तमाम बड़े अलंकरणों से नवाजा गया। आज अगर भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया भर में मान्यता मिली है तो इसमें डॉक्टर भाभा के बाद सबसे ज्यादा डॉक्टर सेठना ने का ही योगदान रहा। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में ही भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। उनके एटॉमिक के विकास के लिए समर्पित प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत ने वर्ष 1956 में ट्रामे में एशिया का पहले एटॉमिक रिएक्टर की स्थापना की। केवल यही नहीं, डॉक्टर भाभा वर्ष 1956 में आयोजित जेनेवा में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन भी चुने गए। ऐसे थे हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर सेठना। जय हिंद, जय भारत।